नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार राजनीति की मरुभूमि है, बिहार राजनीति का कुरुक्षेत्र है। ये बात भारत लाइव की टीम आपको पहले से कहती आ रही है। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इस बार मुश्किल में है। मुश्किल उनकी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि जातीय जनगणना के मसले पर जो थाल सजा करके वे 10 अलग अलग दल के प्रतिनिधियों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास गए, जो कि बीजेपी से आते हैं। उस बीजेपी के साथ जो केंद्र राज्य दोनों जगह जो है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का सहयोगी है, यानी कि उनकी ही सरकार है। ऐसे में वे जातीय जनगणना के मसले पर लेकर के गए थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ 8 अन्य दलों के प्रतिनिधि मंडल को। लेकिन जो बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं कराया जा सकता है। इसके बाद नीतीश कुमार जी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। एक और जहां लालू प्रसाद यादव जी अलर्ट टोन बजा रहे थे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया था, बिहार बीजेपी के नेताओं ने, कि हमारा जो आला कमान है उसने जो बात कह दी वो बात कह दी, यानी कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती है। इसके पीछे अब जो बिहार भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल जी, वे तो इस बात को साबित करने में भी लग गए और उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया कि जितने कॉलम है, इतने कॉलम जितनी उपजातियां हैं ओबीसी में, उसके लिए कॉलम ऐड नहीं किया जा सकता है। जिसका जवाब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने दिया था। रेणु देवी जो कि बिहार की उप मुख्यमंत्री है बीजेपी कोटे से, उन्होंने तो खुल करके तमाम मामले में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि छोटे दल है, जो क्षेत्रीय दल है, वही जातीय जनगणना के पक्ष में खड़े हैं। ऐसे में हमने ये भी देखा था कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी, हमने किस प्रकार से अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि छोटी पार्टी के दम पर ही आपकी सरकार चल रही है, तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए। और उन्होंने दावा किया था कि किसी भी कीमत पर जातीय जनगणना हम करवा के रहेंगे। नीतीश कुमार जी का बयान, तेजस्वी यादव जी का बयान, जीतन राम मांझी जी का बयान, इसके बाद अगर मुकेश सहनी जी जो वीआईपी प्रमुख है, उनके पार्टी की ओर से आया हुआ बयान कि 5 करोड़ हम देने के लिए तैयार है। तमाम चीजों को देखते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि नीतीश कुमार जी की मुश्किलें बढ़ी हुई है, इसलिए क्योंकि आगे कुआं है पीछे खाई है। दोनों ओर से अलर्ट टोन बज रहा है। नीतीश कुमार जी को फैसला लेना था, 3 दिन का अल्टीमेटम भी मिला था। लेकिन अब आपको बता दें कि एक बड़ी बात सामने आ रही है। इस खबर के मुताबिक जो चिराग पासवान जी, जो नीतीश कुमार जी के धुर विरोधी माने जाते हैं, नीतीश कुमार जी के नीतियों के विरोधी माने जाते हैं, और विरोध इस प्रकार का कि बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सबने देखा था कि चिराग पासवान जी अपने प्रत्याशियों को नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट के खिलाफ उतारे थे। और इसका रिजल्ट, इसका परिणाम यह होता है कि नीतीश कुमार जी जो कभी बिहार में 115 से अधिक सीटों पर रहते थे, उसने महज 43 सीटों पर जाकर के सिमट जाना पड़ता है। यानी कि यह माना जाता है कि जदयू का बिहार में पत्ता साफ होने के कगार पर है। ऐसे में जदयू बैक टू बेसिक मोड पर अभी चली गई है। लेकिन चिराग पासवान जी ने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी बहाना ढूंढ रहे हैं। चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा की ओर से जो है उनके नेता है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो है चिराग पासवान जी ने सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वे बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे बीजेपी से अलग हो जाए। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जातिगत जनगणना राज्य सरकार अपने बलबूते भी करा सकती है। यह बात जो है जब पहले से ही पारित हो गई है, केंद्र सरकार की ओर से निर्देश आ गया है, तो ऐसे में नीतीश कुमार जी क्यों नहीं करवा रहे हैं? नीतीश कुमार जी इस बात का ढोंग क्यों रच रहे हैं? नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना को लेकर के इतना हायतौबा क्यों मचा रहे हैं? अगर केंद्र सरकार नहीं करवा सकती है तो राज्य सरकार अपने दम से करा ले। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना के मसले पर राजनीति कर रहे हैं। उनका असर जो है, उनकी जो बात है, सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना पर प्रभाव बनाना है, दबाव बनाना है बीजेपी पर, और वे कुछ नहीं चाहते हैं। आपको याद होगा कि भारत लाइव की टीम ने पंचनामा के दौरान इस तरह की बातें पहले भी कर चुकी है। भारत लाइव की टीम ने स्पष्ट कर दिया था कि नीतीश कुमार जी जातिगत जनगणना के मामले को लेकर के इतना क्यों इसमें हायतौबा मचा रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार जी राज्य सरकार खुद करा सकते हैं। और ऐसे में अब लोजपा की ओर से भी भारत लाइव की द्वारा जो पंचनामा जो बात कही थी, उस बात पर मुहर लगी है। लोजपा के नेता ने इस पर मुहर लगा दी है, कह दी है वही बातें जो भारत लाइव की टीम ने आपको पंचनामा के दौरान बताई थी कि किस प्रकार से नीतीश कुमार जी इसको लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जातिगत जो जनगणना है वे तो अपने बलबूते भी वे करा सकते हैं। ऐसे में जब जो मुकेश सहनी जी हैं, जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है, वे तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम 5 करोड़ देने के लिए भी तैयार हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जी पर जब चिराग पासवान जी ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो जदयू की ओर से क्या कुछ जवाब आता है। जनरल भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहे, शेयर करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।